विराट कोहली और रोहित शर्मा जिन्होंने टी20 से संन्यास लिया, लेकिन अब वनडे जो फॉर्मेट है उससे उस पर अटकलें जो हैं वो अब लगाई जा रही हैं। क्या आने वाला जो टूर्नामेंट है ऑस्ट्रेलिया के साथ, जो भारतीय क्रिकेट का टीम का जो मैच होने वाला है, या फिर जो सीरीज होने वाली है वनडे और टी20 की, या फिर आने वाला जो वर्ल्ड कप है, क्या वो जो होगा वो विराट कोहली और रोहित शर्मा का आखिरी टूर्नामेंट होने वाला है? इस पर अब टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने एक बहुत बड़ी बात कही है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, समझने के लिए मेरे साथ रजत मौजूद है। रजत, क्या कुछ चल रहा है? क्योंकि कई अटकलें जो हैं वो लगाई जा रही हैं। अब जो फैंस हैं उनके, वो कहीं ना कहीं निराश हैं, और कहा यह जा रहा है कि जो रोहित शर्मा हैं या फिर विराट कोहली हैं वो वनडे फॉर्मेट से भी संन्यास ले सकते हैं। चल, देखिए, बड़ी खबर यही है कि 19 अक्टूबर से ओडीआई सीरीज की शुरुआत हो रही है। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पहुंचेगी और पहला ही मैच पर्थ में है। ये वही पर्थ है जहां एक बार रोहित शर्मा ने लगभग 175 रनों की बहुत ही बेहतरीन पारी खेली थी। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय टीम का चयन होता है, उसमें सबसे हैरानी की बात ये होती है कि जिस कप्तान ने आपको चैंपियंस ट्रॉफी जिताया, उस कप्तान को आप कप्तानी से हटा देते हैं और सिर्फ एज ए ओपनर आप टीम में रखते हैं। उसके बाद से विराट कोहली, रोहित और विराट को लेकर सोशल मीडिया पर इस समय बहुत चर्चा हो रही है। उनके फैंस लगातार, मतलब कई लोगों को ये कयास भी लगा रहे हैं कि क्या कई लोग तो गंभीर पर आरोप मर रहे हैं कि वो गौतम गंभीर उनका कैरियर अब चाहते हैं कि खत्म हो जाए, वो लोग घर बैठ जाएं। शुभमन गिल को कप्तानी सौंपी गई, हालांकि 2027 विश्व कप को ध्यान में रखते हुए उन्हें कप्तानी सौंपी गई, ऐसा तमाम लोगों का कहना है। कई एक्सपर्ट इस पर बातचीत कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से, क्योंकि 3 ओडीआई सीरीज है, अब ये है कि टेस्ट मैचों से भी रोहित और कोहली ने संन्यास ले लिया। जिस तरीके से जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई थी, वहाँ भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद से रोहित और कोहली ने टेस्ट से संन्यास ले लिया। इसके बाद टी20 से पहले ही संन्यास ले चुके हैं, तो एक सीरीज बचती है ओडीआई। आजकल वनडे बहुत कम होते हैं, टी20 ज़्यादा मैचेज हो रहे हैं। इसके अलावा WTC साइकिल की वजह से टेस्ट सीरीज भी थोड़ा बहुत बढ़ गया है। हाल ही में अभी हम आज ही वेस्ट इंडीज़ के साथ हमारा सीरीज खत्म हुआ है। तो ऐसे में अब ये बड़ा सवाल लोगों के मन में यही है कि क्या रोहित और कोहली 2027 वर्ल्ड कप खेलेंगे। बहुत से लोगों का, बहुत से फैंस का ये सपना भी है कि जिस तरीके से दोनों खिलाड़ियों ने टी20 वर्ल्ड कप साथ में उठाया था, तो बहुत से फैंस का ये भी सपना है कि रोहित और कोहली को वनडे विश्व कप भी साथ में उठाते हुए देखना चाहते हैं। क्योंकि अहमदाबाद में 2023 में जब हम फाइनल हारे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसके बाद पूरा देश जो है वो निराश था। लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि रोहित और कोहली ये वर्ल्ड कप जीतेंगे। उसके बाद ठीक है, अगर वो संन्यास भी ले लेंगे तो चलो एक मतलब हैप्पी करियर एंड होता है। लेकिन अब गौतम गंभीर की तरफ से बयान सामने आया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया कि आप रोहित और कोहली के बारे में क्या कहेंगे। तब उन्होंने कहा कि अभी जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप है वो 2.5 साल दूर है, और रोहित और कोहली दोनों बेहतरीन खिलाड़ी हैं। उम्मीद है कि वे अच्छा करेंगे, लेकिन फिलहाल वर्तमान पर ध्यान देना ज़रूरी है। और गंभीर ने यह भी कहा कि किसी खिलाड़ी को टीम से बाहर करना मेरे लिए बहुत भावात्मक फैसला होता है। अब ये जो बयान है, ये बयान कई सवाल भी खड़े हो रहा है। मेरे लिए किसी भी खिलाड़ी को टीम से बाहर करना भावात्मक फैसला होता है, तो अब क्या हम मान लें या क्या लोग मान लें कि गंभीर की वजह से ही बहुत सारे खिलाड़ी बाहर होते हैं? अब ये बयान बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने कहा ये पिछले दिनों ये खटपट भी रही कि गौतम गंभीर और विराट कोहली में जो है वो खटपटें चल रही थी, और ड्रेसिंग रूम वाली बात भी कहीं ना कहीं सामने आई, और कहा गया कि ड्रेसिंग रूम में बहुत कुछ हुआ, वो अलग विवाद। लेकिन फिर भी कई जो फैंस हैं वो सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर लगातार बातचीत करते रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है, इस तरीके का नहीं होना चाहिए। अलग अलग अपनी प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन इस तरीके का जो स्टेटमेंट है उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में देना, क्या माना जाए इस चीज़ को लेकर? अगर हम एक तौर पर देखें तो क्या समझा जाए? अभी हाल ही फिलहाल में गौतम गंभीर ने एक बयान दिया था। वो बयान दिया था कि न्यूजीलैंड के खिलाफ जब हम होम में अपने घर पर 3-0 से टेस्ट मैचों की सीरीज हारते हैं, गंभीर ने कहा वो मेरे लिए ऐसा सीरीज है जो जीवन भर मैं नहीं भूल पाऊंगा। उस सीरीज की कप्तानी रोहित शर्मा कर रहे थे, विराट कोहली थे, और कई सालों बाद 2011-12 में हमने इंग्लैंड से सीरीज हारी थी घर पर। उसके बाद हमने कभी सीरीज नहीं हारी, और हमने जाकर 2024 आते आते हम सीरीज हार जाते हैं। होम टेस्ट सीरीज हारते हैं, क्लीन स्वीप हम होते हैं न्यूजीलैंड से। उसके बाद फिर हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया में भी सीरीज हारना पड़ता है, न्यूजीलैंड के खिलाफ हम हारते हैं। उसके बाद से हम WTC साइकिल से लगभग रेस से फाइनल से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि एक सपना था। ठीक है, 2 WTC फाइनल हम ऑलरेडी खेल चुके थे। ऐसे में उम्मीद थी कि अगर हम तीसरा खेलेंगे तो हम पॉसिबिलिटी हमारे जीत की ज़्यादा रहेगी। अगर भारत क्वालिफाई करता तो ऑस्ट्रेलिया की जगह साउथ अफ्रीका से भारत भिड़ता। लेकिन उसके बाद गंभीर लगातार बदलावों में जुट जाते हैं, जिसको कहते हैं कि मतलब लगातार वो आसपास अपने हिसाब से टीम बनाना शुरू करते हैं।
शुभमन गिल को लेकर वो बहुत ही कमिटेड दिख रहे हैं। जिस तरीके से शुभमन गिल के साथ उन्होंने फिर इंग्लैंड भारतीय टीम जाती है, ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट हारने के बाद भारतीय टीम का जो अगला टेस्ट सीरीज होता है वो इंग्लैंड में होता है और भारतीय टीम वहां जाकर ड्रॉ करके आती है, 2-2 से सीरीज को ड्रॉ करती है। शुभमन गिल बतौर बल्लेबाज अच्छा करते हैं, बतौर कप्तान अच्छा करते हैं। ये यही वजह है कि आप देखेंगे कि टी20 में एक समय शुभमन गिल के नाम की चर्चा भी नहीं हो रही थी, लेकिन शुभमन गिल को टी20 में भी लाते हैं और उन्हें वाइस कैप्टन बनाया जाता है। अब वनडे की कप्तानी उन्हें सौंप दी जाती है, तो पहली बार वनडे की कप्तानी भी करते हुए फुल फ्लेज अब दिखेंगे शुभमन गिल। अब शुभमन गिल की कप्तानी को लेकर बहुत ही आशान्वित नजर आते हैं गौतम गंभीर, और गौतम गंभीर भविष्य की टीम बनाने की बात कर रहे हैं। जो तमाम उनको जानने वाले लोग हैं, यही है कि वो भविष्य की प्लानिंग कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि हमारे पास ऐसा प्लेयर हो कि जो भविष्य के हिसाब से हमारे जोन में फिट आए, और उन्होंने कप्तानी को लेकर भी बोला है। शुभमन गिल की कप्तानी पर कहा कि कप्तान के तौर पर वह हर कसौटी पर खरा उतरता है, उसे कप्तान बनाकर किसी ने एहसान नहीं किया है, वह इसका पूरा हकदार है। शुभमन से पहले मुझे खुद के लिए एक मानसिक मजबूती कोच की ज़रूरत है, लेकिन कुल मिलाकर उसने अपने काम और बातों से सबका सम्मान हासिल किया है। तो ये बड़ा बयान देना कि अगर शुभमन गिल को कप्तान बनाया जा रहा है तो किसी ने एहसान नहीं किया, वो डिजर्व करता है, उनकी काबिलियत को समझा है और वो डिजर्व होने की बात कर रहे हैं कि ऐसा नहीं कि वो शुभमन गिल के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। और बॉन्डिंग भी दिख रही है। जिस तरीके से आप देखेंगे एक टाइम पे टी20 में हार्दिक पांड्या रेस में बहुत आगे थे कप्तानी की, लेकिन सूर्य कुमार यादव का वहां नाम आ जाता है। इसके अलावा एक टाइम पे श्रेयस अय्यर का नाम बहुत तेजी से चल रहा था कि वनडे के कप्तान श्रेयस अय्यर होंगे, और भारतीय टीम तीनों फॉर्मेट में अलग अलग कप्तान के नाम पर विचार कर रही है। इस पूरे मसले पर भी चर्चा थी, क्योंकि आप देखेंगे कि टेस्ट में चलो शुभमन गिल हो गया रोहित शर्मा के बाद, इसके बाद ये लगने लगा कि वनडे में श्रेयस अय्यर को बना दिया जाएगा और टी20 में सूर्य कुमार यादव रहेंगे, और उसके बाद फिर देखा जाएगा सूर्य कुमार यादव के बाद, क्योंकि अभी 2026 में टी20 वर्ल्ड कप होना है, तो ऐसे में सूर्य कुमार यादव तब तक के लिए तो उनकी जगह फिक्स है। अब 2026 वर्ल्ड कप के बाद क्या होता है वो देखना दिलचस्प होगा, लेकिन अब क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप में ज़्यादा वक्त नहीं है तो टी20 में उनकी जगह फिक्स है। लेकिन अब जिस तरीके से गंभीर प्लानिंग सेट कर रहे हैं, तो वो तीनों फॉर्मेट में शुभमन गिल को कप्तान, क्योंकि अब 2 में तो फिक्स हो गया और टी20 में अब शुभमन गिल वाइस कैप्टन है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या आने वाले टाइम पर टी20 वर्ल्ड कप के बाद शुभमन को टी20 की भी जिम्मेदारी फिक्स कर दिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि ये एक बहुत बड़ा संकेत भी है, और शुभमन गिल के जो फैंस हैं वो अपने तरीके से इस बात को देख सकते हैं कि जो हेड कोच हैं गौतम गंभीर, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपनी बात को रखा। और विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर भी उन्होंने जो बात कही कि मुझे खुद बुरा लगता है कि कोई अगर टीम से निकाला जाता है या फिर बाहर बिठाया जाता है, तो इससे अब चर्चाएं 2 तरीके से की जा सकती हैं कि आने वाले समय में हो सकता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली इस फॉर्मेट में लंबा खेल सकें, लंबा खेलना भी चाहें तो। दूसरी बात ये कि अगर अब वो मन बना चुके हैं कि वो इस फॉर्मेट भी अब नहीं कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो वो उनके ऊपर है। लेकिन रोहित शर्मा ने अपने तरीके से इस बात को रखा है कि उन्हें बुरा लगेगा, चाहे कोई भी खिलाड़ी मैदान में नहीं होता है, टीम के बाहर बैठता है या फिर वो सिलेक्ट नहीं होता है, जो भी चीज़ें हैं। अब इसको आप कैसे देखते हैं? गौतम गंभीर इस बात को, शुभमन गिल वाली बात को भी, और जो उन्होंने खिलाड़ियों को बाहर करने वाली बात को भी अपने ढंग से रखा। जो भी कुछ आप राय रखते हो, सोचते हो, कमेंट सेक्शन में लिखें। जुड़े रहें, देखते रहें दैनिक जागरण।